बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम पार्ट हल करेंगे कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट है। कम्प्लेक्स नंबर में हम जो पढ़ते हैं वो है कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर उर्दू में इसे हकीकी अदाद बोलते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। पहले आपको ये कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा आपको इंटीग्रल पावर ऑफ इयोटा आपको थोड़ा सा समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के अबाउट। ये देखें कि इंटीग्रल प्योर ऑफ इयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ इयोटा। ये देखें कि इंटीग्रल पावर ऑफ इयोटा ये एक आपके पास z इज़ इक्वल टू आपके पास a प्लस बी इयोटा। अब इसमें से देख लें कि a जो है आपके पास ये है, a को हम बोलते हैं ये रियल, और जो इयोटा के साथ वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो ये बी आपके पास क्या हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी ये डियर स्टूडेंट इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि ये आपको कम्प्लेक्स नंबर ये एफएससी बीएससी एमएससी तक बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इमेजिनरी आप ये देखें कि सबसे पहले आप क्यूब ऑफ यूनिटी है कि इंटीग्रल पावर ऑफ इयोटा ये हम पढ़ेंगे कि ये आपके पास इयोटा इज़ इक्वल टू -1 की पावर -1 स्क्वायर रूट है। ये देखें ये आपके पास इयोटा इज़ इक्वल टू होता है -1 का स्क्वायर रूट। अभी इसी का इयोटा का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास -1 हो जाएगा। जहाँ भी आपको इयोटा स्क्वायर जिस क्वेश्चन के अंदर इयोटा स्क्वायर आए उस इयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब इसी तरह सेम इयोटा क्यूब देखें, इयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू होता है इयोटा स्क्वायर डॉट इयोटा इज़ इक्वल टू इयोटा स्क्वायर, ये इक्वल होता है -1 के डॉट इयोटा आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -1 को इयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इयोटा। इसी तरह सिमिलरली इयोटा की पावर 4 चेक करते हैं। इयोटा की पावर 4 आ जाए तो ये आपके पास इयोटा स्क्वायर डॉट इयोटा स्क्वायर। ये देखें कि इयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 को मल्टीप्लाई करें। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, ये जहन में याद रखें डियर स्टूडेंट, माइनस जब मल्टीप्लाई माइनस हो रही है तो ये प्लस हो जाती है। ये आपके पास प्लस का 1 आ गया, इयोटा की 4 आ गया। इयोटा की सिमिलरली इयोटा की 5 अगर आपने करनी है तो ये आपके पास आ जाएगा इयोटा की 4 डॉट इयोटा इज़ इक्वल टू इयोटा की 4। ये आप लिख सकते हैं इयोटा की 4। एक आपको डियर स्टूडेंट बात समझाने लगा हूँ, ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये देखिए कि इवन नंबर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर को उर्दू में हम बोलते हैं जुफ्त अदाद, और ऑड नंबर को हम बोलते हैं ताक अदाद। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि जो एयोटा की पावर बनेगी इवन नंबर में और ऑड नंबर में, तो ये आपको आनी चाहिए।
ये आप देखें कि इवन नंबर, बच्चों को ये नहीं आता कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर में ये देखें ये आता है जुफ्त अदाद। जुफ्त अदाद जो दो पर तकसीम हो रहे हों, ये आपके पास ये देखें कि 2, 4, 8, 6, 10, ये आपके पास इसी तरह सिमिलरली ये आपके पास चलते जाएंगे। ये नंबर हैं आपके पास जुफ्त तादाद। ये ऑड नंबर जो होते हैं वो आपके पास दो पर तकसीम नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 अप टू सोन, इस तरह ये चलते जाएंगे। ये होते हैं ताकदाद। अब ये देखें कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इवन नंबर इंग्लिश में है तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 8, 6, 10। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इवन नंबर में ये देखें कि EVEN ये आपके पास कितने इसके एलिमेंट हैं। ये देखें कि इवन नंबर में कितने अंग्रेज़ी हरूफ यूज़ हुए हैं, EVEN, 1, 2, 3, 4। इवन नंबर के अंदर ये आप देखें कि ये 4 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। तो ये देखें कि 4 क्या चीज़ है। 4 ये आपके पास जुफ्त तादाद है, इवन नंबर है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इवन के अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास जुफ्त तादाद हैं जो 2, 4, 8, 6, 10 अप टू सन इस तरह के होते हैं। और नंबर जो होते हैं ताक अदाद होते हैं। ये ताक, ये भी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ऑड को ताक बोलते हैं और ये नंबर कौन से होते हैं। ये याद रख लें कि ऑड के अंदर ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट काउंट करें, 1, 2, 3। ये आपके पास 3 अल्फ़ाबेट आ गए इंग्लिश के। अगर ये देखा जाए 3 क्या है तो ये आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 3 एक ऑड नंबर है। तौक अदाद हैं जो दो पर तकसीम नहीं होते। 1, 3, 5, 7। ये डियर स्टूडेंट अच्छी तरह जहन में याद रख लें कि इसका रोल जो है ना, ये अक्सर मैथ के अंदर इस्तेमाल होता है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये इस्तेमाल होएगा। अब ये देखें कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि एयोटा की 5। ये आप ये फॉर्म बना लें। एयोटा की 5 भी आपके पास एयोटा की पावर 4 में से हम ये निकाला था। अगर एयोटा की पावर 4 इवन नंबर में आ जाए तो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो उसको ये प्लस कर देगा। तो ये एयोटा की 4 आपके पास 1 बन गया और ए डॉट एयोटा इसी तरह आ गया। तो ये आपके पास जवाब आ गया एयोटा। तो ये देखें इसका एक ग्राफ इस तरह बनता है कि एयोटा -1 माइनस एयोटा 1। ये आप ये देख लें, हमने 5 तक लिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जितने तक आप इस एयोटा की वैल्यू निकालते जाएंगे तो ये आप एयोटा -1 माइनस एयोटा 1 इसी के अंदर से ये 4 एलिमेंट है, इसी के अंदर से ये दोबारा रिपीट होते जाएंगे। अब ये देखें कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर, ये आप याद रख लें, एक एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी इस्तेमाल होगी और एयोटा क्यूब की वैल्यू भी इस्तेमाल होगी। और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये होता है एयोटा के। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज आपके पास है एक्सरसाइज आपके पास है 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। ये आप पहले आपको मैं समझा चुका हूँ कि एयोटा की वैल्यू आप देखें कि -1 का स्क्वायर रूट एयोटा होता है और एयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। एयोटा क्यूब आपके पास होता है माइनस एयोटा के। और ये देखें एयोटा क्यूब ये आपके पास होता है माइनस एयोटा के। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है कि एयोटा की पावर है
9। इसको करते हैं, इसका वो कहते हैं कि सॉल्यूशन निकल लें, कम्प्लेक्स नंबर का एक सॉल्यूशन निकालें। एओर्टा की 9 है तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। इसका सॉल्यूशन निकालें कि एओर्टा की पावर 9 ये इक्वल होता है एओर्टा की पावर। इसको सिंपली फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी हमें हमारे 2 और 3 फॉर्म बनेगी। इस तरह की फॉर्म बनेगी तो इंशाल्लाह ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखें कि एओर्टा की पावर हम करते हैं, एओर्टा की पावर 8 करें डॉट एओर्टा करें। अब ये देख लें कि इसका बेस सेम है, एओर्टा एओर्टा बेस सेम है तो पावरें प्लस हो रही हैं, तो ये 8 और 1 प्लस 9 बन गया ना। तो ये आपके पास आ गया एओर्टा की 9, एओर्टा की 9 आ गया। अब ये देखें कि एओर्टा की 9 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें कि एओर्टा की पावर 4 सॉरी हाँ, ये देख लें कि एओर्टा की पावर 4 डॉट एओर्टा की पावर 4 हम लिख सकते हैं कि एओर्टा की 8 है, 4 4 बेस सेम है तो 4 + 4 8 बन जाएगा डॉट एओर्टा बन जाएगा। इज़ इक्वल टू आपके पास ये बन जाएगा एओर्टा की 4, एओर्टा की 4 ये आपके पास अभी मैंने समझाया कि एओर्टा की पावर 4 है तो ये आपके पास एओर्टा स्क्वायर, ये इसको हम लिखते हैं एओर्टा स्क्वायर डॉट एओर्टा स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं एओर्टा स्क्वायर डॉट एओर्टा स्क्वायर डॉट एओर्टा। ये आपके पास एओर्टा स्क्वायर इसकी पावर आ जाएगी -1, ये इसकी वैल्यू, ये भी -1 आ जाएगी डॉट, ये भी -1 आ जाएगी और ये भी -1 आ जाएगी, ये डॉट एओर्टा इज़ इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जमा हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये 1 आ जाएगा डॉट -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये भी 1 आ गया, ये डॉट एओर्टा आ गया। तो इसका आंसर 1 1 1 को मल्टीप्लाई करवाया एओर्टा के साथ तो ये आपके पास आ गया एओर्टा। दिस इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया एओर्टा पार्ट नंबर 1 का। अब ये देखिए कि पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 आपके पास है एओर्टा की 14, एओर्टा की 14 ये आपके पास, इसका हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकाला एओर्टा की 14 है, एओर्टा की 14 को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, एओर्टा की 14 ये एओर्टा की 12 करें डॉट एओर्टा का स्क्वायर करें तो ये आपके पास 12 है, 12 किसी ऐसे तकसीम हो रहा है नंबर के साथ। ये देखें कि एओर्टा की पावर 3 करें, इसकी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 बन रहा है, ये एओर्टा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। ये देखें एओर्टा की पावर 3 ये आपके पास होता है माइनस एओर्टा के, माइनस एओर्टा की पावर क्या है 4 है डॉट एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अब ये देखें कि माइनस एओर्टा की पावर 4 है, वही आप बात आ गई, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इवन नंबर में आ गई। इवन नंबर पावर आ जाए, अगर इवन नंबर पावर आ जाए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर और नंबर पावर में आ जाए तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस से कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें पावर जो है वो 4 है, वो आ रही है आपके पास इवन नंबर में, तो लिहाजा ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, ये आपके पास एओर्टा बच जाएगा। ये -1 को एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास माइनस एओर्टा आ गया, ये आपका क्या है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट देखते हैं। अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट देखें, 3rd पार्ट आपके पास है ये आपके पास है 3rd पार्ट है एओर्टा की पावर है आपके पास